कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में धार्मिक लिबास पर रोक के आदेश के बाद बवाल मचा हुआ है। कई जिलों के स्कूल के जो छात्र हैं वो बाहर आ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। मुस्लिम छात्राएं हिजाब पर रोक का विरोध कर रही हैं, तो कई हिंदू छात्र भगवा, गमछा और दुपट्टा डालकर कैंपस में नारेबाजी कर रहे हैं। कल हालात ज्यादा गर्म हो गए। इसे देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई भी हो रही है। मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनने के अधिकार को बहाल करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले पर आज भी सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन छात्राओं के वकील को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई। बीजेपी का कहना है कि छात्राओं के वकील कांग्रेस नेता है और इससे साबित होता है कि इस विवाद को भड़काने की कांग्रेस ही साजिश कर रही है। तो 5 छात्राओं ने दरअसल अर्जी दी और उसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। कल भी सुनवाई हुई, बकायदा कुरान की प्रति वहां कोर्ट की तरफ से मंगाई गई। आज भी सुनवाई होनी है और संभावना दिख रही है कि हो सकता है आज ही इस पर फैसला भी आ जाए। लेकिन एहतियाती तौर पर 30 से 35 कॉलेज हैं जिन्होंने कॉलेज को बंद किया है इन स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि कॉलेज के बाहर जो छात्राएं हैं, छात्र हैं, वो बेहद नाराज हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के हिजाब विवाद ने यूपी की चुनावी सियासत में भी एंट्री कर ली है। एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी और बीजेपी इस मामले पर आमने सामने है। बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं, जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नलसा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। इसीलिए विपक्ष में कल कुछ लोगों ने इस तरह का प्रश्न उठाया और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं बनेगा। अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा, मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक किया जाएगा। हमारे देश के संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते। आप हमारी बहन हैं, आप हमारी बहन हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि बहन के पैर को देख लें। हम चेहरे को भी देखना बहुत जल्दी से अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे देश के संस्कार यही बताते हैं कि सर झुकाकर हम अपनी माताओं बहनों से बात करते हैं। तो ये संस्कार अगर सबके अंदर आ जाएं तो हिजाब की तकलीफ नहीं रह जाएगी। ये जो हिजाब पर चर्चा करते हैं लोग, वो बेहिजाब लोग हैं जो चर्चा करके अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम सबके साथ सुरक्षा और उसकी बात करते हैं। हिजाब विवाद कर्नाटक से बाहर भी निकल आया है। दिल्ली, मुंबई में इस मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मुंबई में समाजवादी पार्टी मुस्लिम छात्राओं के समर्थन में दस्तखत अभियान चला रही है। तो अब राजनीतिक दल भी खुलकर सामने आते हुए, और ये तस्वीर अब कर्नाटक से बाहर भी देखने को मिल रही है। मुंबई में, दिल्ली में, अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कई लोग अब सड़कों पर इसलिए उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। हालांकि आज नजर कोर्ट क्या कहता है उस पर भी रहेगी, क्योंकि आज संभावना जताई जा रही है कि फैसला आ सकता है, कोर्ट अपनी टिप्पणी दे सकता है। यूपी के लिए
कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और इससे उन्नति विधान का नाम दिया गया है। इससे पहले घोषणा पत्र के 2 हिस्से जारी हो चुके हैं। कांग्रेस ने इन्हें भर्ती विधान और शक्ति विधान का नाम दिया है। आज प्रियंका गांधी लखनऊ में दोपहर 12:30 बजे घोषणा पत्र का तीसरा हिस्सा भी जारी करने वाली हैं। हालांकि इससे पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जो कि सामने रखा था, बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार देने के लिए किस तरीके से सरकार आगे योजना बना रही है, ये सारे पॉइंट्स उनमें चिन्हित किए गए थे। तो आज 12:30 बजे का वक्त होगा जब प्रियंका गांधी अपना घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से जारी करने वाली हैं। तो देखिए, यूपी में कांग्रेस के घोषणा पत्र की ये तीसरी किश्त है। पहले भर्ती विधान 21 जनवरी को, जिसमें 20 लाख नौकरी का वादा किया गया। 8 दिसंबर को शक्ति विधान आया, जिसमें महिलाओं को 40% आरक्षण देने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई थी। वहीं उन्नति विधान आज 12:30 बजे आना है। आज विकास का रोड मैप, आगे कांग्रेस कैसा, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनके क्या एजेंडे होंगे, वो कौन से मुद्दे लेकर चुनाव में उतर रहे हैं, उनके घोषणा पत्र में क्या रहता है, वो देखना होगा। तो ये तीसरी किश्त है कांग्रेस के घोषणा पत्र की, जो आज 12:30 बजे रिलीज होगी। प्रियंका गांधी इसको घोषित करेंगी। इससे पहले कल बीजेपी और समाजवादी पार्टी यूपी के लिए अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। दोनों का जोर किसान, रोजगार और महिलाओं पर है। बीजेपी ने जहां कहा कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, तो समाजवादी पार्टी ने कहा 15 दिन में। बीजेपी ने कहा सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे, तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा समाजवादी पार्टी भी कर गई। बीजेपी ने कहा गेहूं चावल के एमएसपी खरीद पर जोर देंगे, तो समाजवादी पार्टी कह रही है सभी फसलों के एमएसपी के बारे में सोचा जाएगा। कन्या योजना जो चल रही है उसमें 25,000 देने की बात, तो इस कन्या को लेकर भी समाजवादी पार्टी अपना एजेंडा, अपनी नीति सामने लेकर आती हुई नजर आ रही है। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। हम 5,000 करोड़ की लागत मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इससे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। प्रदेश के अंदर 2016-17 में बेरोजगारी की दर जो 18% थी, आज 2021-22 में वही बेरोजगारी की दर 3% के आसपास सीमित रह गई है। 212 संकल्प हम लोगों ने 2017 में लिए थे और सभी 212 संकल्पों को अक्षरशः मंत्र मान करके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसे पूरा किया। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी सरकार आईटी सेक्टर की समीक्षा कर उसे पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करने ताकि सेक्टर विकास के इंजन के रूप में कार्य कर 22 लाख लोगों को रोजगार दे सके। लैपटॉप वितरण राज्य के भीतर 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा। और अब बात जरा पंजाब की भी। पंजाब में आज पीएम मोदी दूसरी वर्चुअल रैली करेंगे और इसमें जालंधर, भटिंडा, कपूरथला की विधानसभा सीटों तक पीएम का संदेश पहुंचेगा। पीएम ने कल पंजाब के लिए वर्चुअल रैली का आगाज किया था। संसद में अपने संबोधन में भी वो पंजाब के लोगों को संदेश दे चुके हैं। आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है, जिसका लक्ष्य है नवा पंजाब। इतिहास गवाह है, पंजाब की मजबूती देश को मजबूत करती रही है। भाइयों और बहनों, पंजाब को आज कोरे वायदे नहीं चाहिए। एनडीए सरकार के डबल इंजन की सरकार के ईमानदार इरादे चाहिए, ईमानदार प्रयास चाहिए। पंजाब पर राज करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र,
क्या क्या साजिशें नहीं रची। इन लोगों ने पंजाब को, गुरुओं की धरती को आतंक की आग में झोंका। कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया। हमने नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाई। कांग्रेस करतारपुर को भी भारत में न रख सकी। हमने करतारपुर की राहदारी खोल दी। दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर घमासान थम नहीं रहा है। राहुल गांधी के चन्नी के नाम पर मोहर लगाने के बाद भी सिद्धू और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ दोनों खफा हैं। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ सीएम ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ पंजाब मॉडल लागू करे। जो लोग चाहते हैं है ना, जो लोग चाहते हैं वो करे ते उदों तक सारा कुछ एक्सेप्टेबल। स्टेट चलानी है, स्टेट रूल करनी है, उदों उन्हां दी क्राइटेरिया, उदों मेन क्राइटेरिया जिहड़ा हैगा उन्हां दी इंटैलीजेंस ते कैपेसिटी टू वर्क ह्यूमन। तुसी पढ़े लिखे हो, तुसी एजुकेटेड हो, तुहाडे च कैपेसिटी है। साडे च तां बोलदे सी कैपेसिटी टू स्पीच also that is important। कई इंटरव्यूज रखते सी rather than कल्ला क्वेश्चन पेपर। that is much more important for development of a state। चल बुलिया किते होर चलिए, जिथे ना कोई तेरी जात पूछे ना कोई तेरा पेश पहचाने। तो जब ये इस किस्म की बातें होने लग जाएं कि जाति पे आधारित या आपके रंग रूप या आपने पगड़ी बांध रखी है नहीं बांध रखी, इन बातों से इस किस्म की सोच से तो दूरी भली। तो वो सोच से मैं हूँ, पर मैं समझता हूँ इसमें किसी किस्म का किसी पे कोई लांछन या इल्जाम नहीं है। मेरी सोच है, मैं अपनी सोच पे पहरा दे रहा हूँ। मौसम ने एक बार फिर पलटी मारी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में कल रात से बादलों ने डेरा जमा लिया है। दिल्ली में सुबह के वक्त तेज बूंदाबांदी हुई, इससे तापमान नीचे आया। वहीं राजस्थान के सीकर में 6 घंटे में 5 मिलीमीटर बारिश से जलभराव की नौबत आ गई। बड़ी खबर, हिजाब मामले पर प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया। अब प्रियंका गांधी भी इस मामले पर खुलकर बोलती नजर आ रही। उन्होंने कहा कि महिलाएं क्या पहने ये उनका अधिकार होना चाहिए। प्रियंका वाड्रा ने बकायदा एक ट्वीट किया और ये लिखा, पहनावे पर महिलाओं को परेशान नहीं करना चाहिए। तो कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है उसको लेकर प्रियंका गांधी का ये ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाएं इस बात के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए कि वो क्या पहने। ये अधिकार महिलाओं को दिया जाना चाहिए और इस पर किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं होना चाहिए। पहनावे पर महिलाओं को परेशान करना भी बंद कर देना चाहिए और अपनी राय देनी भी बंद कर देनी चाहिए। तो हिजाब विवाद पर आज आपको बता दें हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही। कल भी सुनवाई हुई थी, हालांकि आज भी सुनवाई होनी है और यही संभावना है कि आज हो सकता है फैसला इस पर आ जाए। लेकिन एहतियाती तौर पर कर्नाटक में जो कॉलेज है प्राइवेट, उन्हें बंद किया गया है ताकि स्थितियां वहां पर किसी हिसाब से बिगड़े ना। लेकिन इस बीच राजनीति इस पर खूब चलती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी भी अब सामने आई, उन्होंने भी बाकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि महिलाएं इस बात के लिए आजाद होनी चाहिए, महिलाएं इस बात के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए कि वो क्या पहने।